जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय Shri Radha. So today again I will be singing a folk song. So let's begin. राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे से समझाऊं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे से समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनती हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की।
राधे नजर से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। राधे नजर से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। एक बार जो गिर जाए, एक बार जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे। राधे राधे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। एंड काफी अच्छा मीनिंग था गाने के अंदर। I don't know who has written this, but अच्छा भाव से लिखा गया है। बहुत दर्द भरा सॉन्ग है ये, with emotions and everything. Good choice of भजन्स। तो ऐसे ढूंढते रहिए और एक एक भजन गाते रहना, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड फोरम फॉर यू पीपल टू शोकेस योर टैलेंट, है ना। तो बाहर तो सोनी पे, इस पे इंडियन आइडल, वो आइडल, ठीक है ना। इधर तो गोलोक आइडल ना, गोलोक का आइडल कौन है? या वी विल हैव गोलोक आइडल कंपटीशन।
हाँ, तो अपन वी विल स्टार्ट दैट। एक दिन मैं चालू तो करूँगा जहाँ पर लोग अपने अपने टैलेंट्स को शोकेस करेंगे एंड वी विल हैव एन अवार्ड सेरेमनी। या सो गुड। So we will welcome Radha Devi Dasi Mataji for continue with Radha Charitamrita. Higher. Yes. वंदेहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखामृतांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। His Grace प्रेमदास बाबा जी महाराज की जय। राधे हरि 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 बोल। तो कल हमने देखा कि गर्भ के चौथे, पांचवे, छठे और सातवें मास में कीर्ति महारानी को क्या क्या दिव्य अनुभव हुए और कैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इन गर्भ के महीनों की तुलना साधक के एक एक भक्ति स्तर से की है, नवविधि भक्ति से की है, और इन अनुभव का साधक को क्या क्या अर्थ लेना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे चौथे स्तर पर साधक की अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, उसका प्रारब्ध कटने लगता है, पाप पुण्य नष्ट हो जाता है और उसका जो कर्म बंधन है वो भी छूटने लगता है। तो प्रारब्ध जो है वो तीन प्रकार से नष्ट होता है, धन की हानि, शरीर की हानि और मन की हानि। और कैसे इस स्तर पर साधक भजन के सहारे, नाम के सहारे सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। फिर हमने देखा कि कैसे पांचवें स्तर पर अनर्थ निवृत्ति के पश्चात साधक के मन में प्रकाश हो जाता है, वाणी और व्यवहार में परिवर्तन आता है, और कैसे गुरु की सहायता से, मंजरी की सहायता से, भक्तों की सहायता से रस मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। फिर हमने देखा कैसे छठवें स्तर पर साधक का जो मन है वो विशाल और हृदय जो है वो बड़ा होने लगता है, वो करुणा से भर जाता है, और भगवान के हृदय में आने के लिए इस मार्ग में मन का बड़ा होना कितना अधिक आवश्यक है। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे सातवें स्तर पर भजन, नाम और माला को पकड़े रखना आवश्यक है, कैसे अभिमान और मोह एक साधक को एक भक्ति के स्तर से नीचे लेके आता है, कैसे हमें उससे बचना है, और कैसे इस स्तर पर श्रद्धा के धन को हमें बचाना है। तो आज हम आगे का जो मास का वर्णन है वो सुनेंगे और धीरे धीरे जो है वो श्री जी के चरित्र में आगे बढ़ेंगे। तो जब 8वां मास आया तो कीर्ति महारानी को क्या अनुभव हुआ? तो 8वें मास में वृषभानु जी ने रावल बरसाना के जितने भी ब्राह्मण थे उनको न्योता दिया। सब वृषभानु जी के महल पहुंच गए। ब्राह्मणों ने पूछा, बाबा क्या आज्ञा है? वृषभानु जी बोले, मेरे घर में स्वस्ति वचन, वेद, पुराण, श्री सूक्त का पाठ करो। ब्राह्मणों ने पूछा, बाबा ये महीने में क्यों, 8वें महीने में क्यों? तो बाबा को ये लगा
कि जैसे नंद बाबा के घर में 8वें महीने में लाला आया, वैसे मेरे घर में कहीं 8वें महीने में लाली ना आ जाए। तो बाबा बोले मेरे घर में बेटी प्रकट हो, ये मेरा मनोरथ है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप पाठ करें, और जो भी पाठ करे वो अखंड करे। तो ब्राह्मण बोले, बाबा लेकिन खाना तो खाना है। तो बोले मैं रोज खाना खिलाऊंगा, लेकिन आप यही रुक के अखंड पाठ कीजिए। बोले वस्त्र धोने होंगे, उसका प्रयोजन करना होगा। बोले मैं आपको हर रोज एक नया वस्त्र दूंगा, लेकिन पाठ में कोई खंडन नहीं होना चाहिए, अखंड पाठ होना चाहिए, और श्री सूक्त का अखंड पाठ कीजिए। तो श्री सूक्त जो है वो देवताओं ने श्री जी को पुकारने के लिए किया है। उन्होंने माता लक्ष्मी को पुकारने के लिए श्री सूक्त का पाठ किया था। तो वैकुंठ की जो रानी है वो भी श्री है, और वृंदावन की जो रानी है वो भी श्री है, इसलिए वृंदावन में राधा रानी को श्री जी कहते हैं। तो श्री कृष्ण में जो श्री है वो श्री राधा है, और हम जब श्री विष्णु कहते हैं तो जो श्री है वो माता लक्ष्मी है, और जब हम श्री राम कहते हैं तो श्री जो है वो माता सीता है। तो हर जगह पे श्री जो है वो राधा रानी का ही एक रूप है, और श्री का अर्थ है धन। तो श्री कृष्ण में जो श्री है, जो राधा रानी है, उन्हें कृष्णा का, कान्हा का धन कहा गया है, कि राधा रानी स्वयं जो है भगवान का धन है। तो इसका साधना और सिद्धांत परक अर्थ क्या है? जब प्रेम की 8वीं स्थिति में साधक पहुंचता है तो उसका सब कुछ छूट जाता है, यानी उसे हर तरफ सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, हर तरफ सिर्फ उनका नाम, उनकी माला, उनके जप, उनके ग्रंथ दिखाई देते हैं, उन्हें और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे भानु बाबा ने कहा कि अखंड पाठ करना है, वैसे साधक जो है वो अखंड निरंतर भजन, कीर्तन, नाम स्मरण इनमें लगा रहता है, और कितने कितने घंटों तक जो है इसमें समाधि में रहता है। तो ये एक प्रकार से महापुरुषों की अवस्था है, जहाँ पे जो साधक है वो हमेशा ध्यान की स्थिति में ही रहता है। तो 8वें के बाद जो है फिर 9वां महीना आ गया, और तब क्या हुआ? 9वें महीने में कीर्ति मैया के पास सब सखियां खड़ी हो गई और पूछने लगी, मैया तेरा धन कब भीतर छुपाए रखोगी? वो धन कब प्रकट होगा? कब हम मंगल गीत गाएंगी? और कब लाली का जन्म होगा? तो ये तो लीला परक अर्थ हो गया कि सब कीर्ति मैया से अब पूछ रहे हैं, सबसे अब सब्र नहीं हो रहा कि कब राधा रानी आएंगी, कब श्री जी का जन्म होगा। तो वो पूछ रही हैं कि कब तक इस धन को अंदर भीतर छुपा के रखोगी। लेकिन इसका एक साधना सिद्धांत परक अर्थ क्या है? तो 9वीं स्थिति में आने के बाद साधक को सब जगह भगवत दर्शन होने लगता है। तो इसी स्थिति को जो है, इसी अवस्था को जो है रूप गोस्वामी प्रेम कहते हैं। यही वो प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जिसमें हर एक साधक को पहुंचने के लिए प्रयास करना है, और ये वो स्तर है जहां पे आके उसे हर तरफ जो है वो तीव्र भगवत दर्शन होने लगता है। तो इस प्रेम का सार और महाभाव जो है वो श्री राधा है। और जब एक साधक इस स्तर पे पहुंचता है तो उसे हर वक्त जो है वो लीला का दर्शन नहीं होता है। कभी लीला का दर्शन होता है, कभी नहीं होता है, कभी लीला दिखती है, कभी नहीं दिखती। तो जब लीला दिखती है तो ये स्तर पर साधक बहुत आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, और उसे एक परम आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जैसे ही ये लीला उसे दिखाई नहीं देती है तो वो तड़पने लगता है, लीला के लिए आतुर हो जाता है, हर तरफ भगवान को ढूंढता है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, उसके मुख से सिर्फ यही आता है। वो भगवान को पीड़ा से पुकारने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें साधक को ये पता नहीं होता है कि कब ये पंचमहाभूत का शरीर जो है वो छूटेगा और कब नित्य देह में जो है साधक का प्रवेश हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि ये जो पंचभूत का शरीर है, इससे हम
नित्य गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये जो 9 स्थिति है, 9 स्तर है, इससे गुजरने के बाद, इसे पूरा करने के बाद साधक एक ऐसी अवस्था में आ जाता है जहां पे उसका प्रवेश जो है वो नित्य गोलोक धाम में जो आवश्यक शरीर है उसमें होने लगता है। एक अलग तरीके का प्योर पवित्र शरीर जो बोलते हैं, उसके अंदर साधक का प्रवेश होने लगता है, ये महसूस होता है। लेकिन ये उसे पता नहीं होता है कि कब वो उसमें पूरी तरह से चला जाएगा और कब उसका उस लीला में प्रवेश होगा। तो साधक जो है, क्योंकि उसे नहीं पता कि कब ये होगा, तो वो अत्यंत अस्थिर रहता है, उस भाव में रहता है कि पता नहीं कब मेरा शरीर छूट जाए और मैं निकल जाऊं, कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं मैं कहीं उसे छोड़ ना दूं, कहीं मुझसे वो छूट ना जाए। जब मैं इतना नजदीक हूं तो कहीं मेरे हाथ से वो फिसल ना जाए। तो वो अब कोशिश करता है कि जितना जितना अधिक 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 हो सके मैं उसी में रहूं। और भगवान जो है वो उसे कभी लीला का दर्शन देते हैं और कभी लीला का दर्शन नहीं देते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है कि उस साधक को साधक से भगवान को कुछ कार्य कराने हैं, कुछ कार्य शेष है। तो वो कार्य कराने के लिए और आगे समय देने के लिए भगवान जो है उसे उस लीला में प्रवेश नहीं देते, लेकिन लीला का दर्शन देते रहते हैं, जिससे कि साधक जो है उसमें आगे रुके नहीं और आगे बढ़ता रहे। तो ये जो अवस्था है, इसमें जब साधक प्रवेश कर लेता है बीच बीच में, तो जब शरीर छूटने का समय आता है तो साधक को कोई कष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो भजन में, नाम में इतना मग्न रहता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि मेरा शरीर कब छूट गया और कब मेरा लीला में प्रवेश हो गया। तो कबीर जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन में आनंद, कब मरू कब पाऊं पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरे मन में आनंद, कब मरू कब पाऊं पूर्ण परमानंद। तो हम समझते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो मरने से लगता है। लेकिन कबीर जी जो है वो कहते हैं कि मुझे मरने से डर नहीं लगता। तो लोग पूछते हैं कि क्यों आपको मरने से डर नहीं लगता? तो कबीर जी बोलते हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि कब ये मेरा शरीर छूटे और कब मैं अपने रघुनाथ को पाऊं। तो ये जो अवस्था है साधक की, महापुरुषों की जो अवस्था है, इसमें उन्हें मृत्यु से भय नहीं लगता, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो ध्यान है, वो केवल राधा गोविंद के चरणों में होता है, उनकी लीला में होता है, उनकी ओर होता है। तो वो ये राह देखते हैं कि कब ये पंचभूत का शरीर छूटे, कब मैं नित्य देह में जाऊं और कब मेरा लीला में प्रवेश हो। और इस अवस्था में उनको पाने के लिए शेष कुछ नहीं होता है, लेकिन क्योंकि भगवान को उनसे कार्य करवाने हैं, सेवा लेनी है और दूसरे लोगों का कल्याण करवाना है, इसलिए भगवान जो है उन्हें लीला में प्रवेश नहीं देते। तो ये स्तर पर आने के बाद एक साधक की नवविधि भक्ति जो है वो पूरी हो जाती है। तो जैसे हमने देखा कि एक एक स्तर है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदम। तो ये नवविधि भक्ति की 9 सीढ़ियां है और उसी को हमने देखा कि कैसे 9 महीने और 9 स्तर में रूप गोस्वामी ने हमें बताया है। तो अंत में साधक जिस भाव से भजन करता है वो भाव देह विकसित हो जाता है। अगर कोई वात्सल्य भाव से करता है तो वात्सल्य उस तरीके का देह उसे मिलता है। अगर कोई राधा गोविंद की सेवा में जाना चाहता है और अगर उस भाव में रहता है तो उसे वैसा शरीर मिलता है। अगर कोई लक्ष्मी नारायण की आराधना कर रहा है और उनकी उपासना कर रहा है तो अगर अंत में उसने उनका स्मरण किया तो उस तरीके का देह उसे प्राप्त हो जाता है। और उस प्रकार की लीला जो है, उस वो अलग अलग जो लीलाएं भगवान करते हैं अलग अलग रूप में, उस भाव में जो है उसका प्रवेश हो जाता है। और ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए समझना यहाँ पर कि अंतिम क्षण में जब हमारा आखिरी समय है
तो हम किसका स्मरण कर रहे हैं, किसको याद कर रहे हैं? क्योंकि जिस भाव से, जिस सोच से हम ये शरीर छोड़ेंगे, उसका आगे का जो प्रवास है, उसका आगे का जो पथ है, वो उस पे ही निर्भर करेगा कि हम कैसा शरीर पाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे और आगे हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार 9वां महीना बीत गया और 10वां महीना आ गया। तो 10वें मास में क्या हुआ? भाद्र शुक्ल अष्टमी सोमवार के दिन मध्याह्न काल में भवन में प्रकाश हो गया। कीर्ति मैया को प्रसूति की पीड़ा शुरू हुई और वृषभानु जी ने दाई को बुलाया। और दाई बनकर कौन आई? तो स्वयं पार्वती जी आई, क्योंकि ये जो प्राकट्य था, ये जो प्रसूति थी, वो कोई सामान्य बालिका या सामान्य बालक के लिए नहीं थी, स्वयं श्री जी आने वाली थी। तो जो दाई थी वो भी दिव्य और सुंदर थी, उनके चेहरे पे तेज था, क्योंकि स्वयं पार्वती जी जो है वो दाई बनकर आई थी। क्योंकि कोई आम दाई जो है, कोई आम गोपी जो है, वो ये कार्य नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि श्री जी का प्राकट्य जो है वो कोई सामान्य प्राकट्य नहीं था, वो अद्भुत था, वो अलग तरीके से होने वाला था। इसलिए पार्वती जी जो है वो स्वयं दाई बनकर आई। और जब सब लोग बाहर चले गए और पार्वती जी भवन में गई, तो कीर्ति मैया के हृदय से एक दिव्य प्रकाश बाहर आ गया। शंख बजने लगे, देवता फूल बरसाने लगे और ढोल नगाड़े बजाने लग गए। तो ये तो लीला परक अर्थ हो गया, लेकिन इसका साधना सिद्धांत परक अर्थ क्या है? इस साधक के हृदय में प्राकट्य कराने के लिए गुरु सखी ही आती है। जैसे कीर्ति मैया की प्रसूति के लिए स्वयं माता पार्वती आई, वैसे एक साधक मंजरी के लिए उसके हृदय में वो प्राकट्य कराने के लिए और उसे उसकी अनुभूति दिलाने के लिए उसके जो गुरुदेव है, जो गुरु सखी है, वो आती है। क्योंकि वो गुरु जो है, गुरु सखी जो है, वो स्वयं प्रेम का सागर है और साधक का कल्याण हो, वो इस मार्ग में अग्रसर हो, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रयास गुरु सखी ही करती है। तो साधक भजन करते करते इस स्तर पर स्वयं प्रेममय हो जाता है, उसके चित्त में प्रकाश हो जाता है और उसे राधा माधव जो है वो सामने अखंड खड़े दिखते हैं। और इसी गुरु मंजरी की सहायता से, इस गुरु सखी की सहायता से साधक जो है वो इस लीला में प्रवेश कर लेता है। राधा माधव जो है उसे अपनी लीला में स्वीकार करते हैं। तो इस तरीके से कीर्ति मैया के 10 मास जो है वो पूरे हुए और राधा रानी जो है उनका प्राकट्य हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो राधा रानी का प्राकट्य होने के बाद, तो जब ये पता चला कि कीर्ति महारानी ने बेटी को जन्म दिया है, तो जैसे नंद बाबा के यहाँ उनकी बहन आके रुकी थी, वैसे भानु बाबा के यहाँ उनकी बहन आई थी, जो 6 महीने से ये प्रतीक्षा कर रही थी कि कब लाली आए, कब मैं उसे गोद में लूं और कब आनंद हो। तो उनको जैसे ही पता चला कि कीर्ति मैया ने लाली को जन्म दिया है, वो बाहर चली गई और उन्होंने आनंदित होकर बाबा को बधाई दी कि मुबारक हो, कीर्ति महारानी ने लाली को जन्म दिया है। तो बाबा जो है वो अत्यंत आनंदित हो गए और तुरंत जो है अंदर चले गए। और जैसे ही उन्होंने लाली का दर्शन किया, श्री जी का दर्शन किया, भानु बाबा जी भी जो है वो समाधिस्थ हो गए। तो राधा रानी का श्री जी का तेज इतना अधिक था कि भानु बाबा काफी समय तक जो है समाधिस्थ होके ही रह गए। फिर जब भानु बाबा को पता चला, तो उसके बाद धीरे धीरे सारे रावल धाम को पता चल गया। सब लोग द्वार पर आए, ढोल नगाड़े बजाने लगे, गोपियां भीतर आके गाना गाने लग गई, कलश धरने लग गई और उसी समय जो है ब्राह्मण आकर उपस्थित हो गए। तो बाबा ने ब्राह्मणों से पुत्री का ग्रह गोचर पूछा।
तो ब्राह्मण अत्यंतिक आनंदित हो गए और वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तो ब्राह्मण बोले कि कहाँ कौन पधारी, ये क्या पूछ रहे हो, कैसी है ये, क्या पूछ रहे हो? बोले इन 14 भुवनों के परमात्मा श्री कृष्ण जिनकी सेवा करते हैं, उन श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति तुम्हारे घर प्रकट हुई है। तो भानु बाबा को ये पता चल गया कि राधा रानी आई है, और कीर्ति मैया जो है भीतर से ये सुन रही थी। तो कीर्ति मैया अत्यंतिक हर्षित हो गई और बधाई लुटाने लग गई। तो बड़े बड़े अतिथि जो है वो द्वार पर आकर बधाई लुटाने लग गए, जय जयकार होने लग गई। जितने भी ग्वाल बाल थे सब एकत्रित हो गए और सिर पर बड़े बड़े दूध और दही के मटके लेकर आए, और दूध और दही की होली लग गई, जैसे नंदोत्सव के समय हुई थी। तो हमें ये समझ में आता है कि जैसे नंदोत्सव भव्य तरीके से मनाया गया था, वैसे ही जब राधा रानी का प्राकट्य हुआ तो उनका जन्मदिन जो है वो भी बहुत दिव्य तरीके से मनाया गया है। ये भी बात हमें यहाँ पे समझनी बहुत आवश्यक है कि राधा रानी भी जो है वो वृषभानु और कीर्ति मैया के घर में क्यों प्रकट हुई। तो इसका एक कारण ये है कि वो नित्य माता पिता है राधा रानी के, जो नित्य गोलोक धाम में है। लेकिन एक साधक के लिए इसका अर्थ ये है कि वृषभानु जी और कीर्ति मैया ने भी जो है राधा रानी के प्राकट्य के बाद बहुत सारा दान किया हुआ है। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया ने दिल खोल के दान किया है, वैसे ही वृषभानु जी और कीर्ति मैया भी जो है उन्होंने बहुत दान किया हुआ है। तो हृदय जो है, जब हम ये यहाँ पे बार बार हमें समझना है कि एक साधक के लिए अगर कोई चीज सबसे अहम है, कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो ये है कि हमारा दिल जो है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, और तभी भगवान श्री जी जो है वो हमारे हृदय में बस सकते हैं। ये इसकी प्रचिति, इसकी अनुभूति हमें भानु बाबा और कीर्ति मैया से भी आती है कि उनका दिल इतना विशाल, इतना बड़ा था कि उन्होंने अपना सारा धन धान लुटा दिया। जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया ने किया था, वैसे ही भानु बाबा और कीर्ति मैया ने भी अपना जितना धन था, जितना धान था, जो भी था, सब कुछ लुटा दिया। और ये होने के बाद भानु बाबा को ऐसा लगा कि अरे मैं तो दाई को भूल गया। तो उन्होंने दाई की ओर देखा और उन्हें ये पता चला कि अरे दाई को तो मैंने कुछ दिया ही नहीं, बधाई दी ही नहीं। तो वो गए और उनसे उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो भानु बाबा जो है वो उन्हें बड़े बड़े जेवरात नगीने देना चाहते थे, क्योंकि धान तो उनका खत्म हो गया था, लेकिन जेवरात और नगीने बाकी थे। लेकिन अब दाई जो थी वो कोई सामान्य दाई तो थी नहीं, वो तो स्वयं माता पार्वती थी। तो पार्वती जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भानु बाबा बोले कि ऐसे नहीं, कुछ तो ले लीजिए। अगर आप मुझसे आज पूरा ब्रज भी मांग लेंगी तो मैं पूरा ब्रज जो है वो आपके नाम पे कर दूंगा। तो दाई जो है वो बोली कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस कीर्ति मैया की पहनी हुई साड़ी दे दो, उनकी उतरन दे दो, राधा रानी की पहनी हुई झबली दे दो। तो पार्वती जी जो है वो स्वयं कीर्ति मैया की साड़ी और राधा रानी की नीली झबली जो है वो लेकर चली गई। तो एक साधक के लिए इसका क्या अर्थ होना चाहिए? एक साधक के लिए ये अर्थ होना चाहिए कि राधा रानी की कृपा से बड़ा, उनकी भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं है। कितने भी जेवरात, कितने भी गहने, कितने भी धान धन जो भी हम ले, लेकिन राधा रानी की एक कृपा के सामने, उनकी एक झलक के सामने, उनके नाम के सामने ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी फीकी है, उनका कोई मोल नहीं है। तो एक साधक को इन भौतिक चीजों में ध्यान ना देते हुए राधा रानी की कृपा की ओर, उनकी नाम की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो बरसाने के बाद ये खबर जो है वो नंदगांव भी पहुंची, गोकुल पहुंची, और जितनी प्रतीक्षा वृषभानु और कीर्ति मैया कर रहे थे उससे 4 गुना अधिक प्रतीक्षा जो है वो नंद बाबा और यशोदा मैया कर रहे थे।
जैसे बरसाना में बधाई बट रही थी, वैसे गोकुल में भी बधाई बट रही थी। और यशोदा जी जो है वो आनंद से, हर्ष से नाचने लग गई थी। तो गोकुल वासियों ने पूछा कि वृषभानु जी के घर तो बेटी हुई, तो आप क्यों नाच रही? तो यशोदा मैया बोली, मेरी बहू का जन्म हुआ है। तो ठाकुर जी जब प्रकट हुए थे तो कहते हैं कि मंगल हुआ, लेकिन राधा रानी जब प्रकट हुई तो महामंगल हो गया। वृंदावन दास जी जो है वो ये पद गाने के बाद स्वयं भी जो है राधा रानी से बधाई मांगते हैं। और वो क्या मांगते हैं? जन्म जन्म गुण गाऊं, हित रूप दुलराऊं, वासवन पाऊं, यह टेर सुनाऊं। जन्म जन्म गुण गाऊं, हित रूप दुलराऊं, वासवन पाऊं, यह टेर सुनाऊं। मतलब क्या है? हे राधा रानी, जन्म के समय ये बधाई दीजिए कि बार बार इस वृंदावन में मेरा वास हो। भले अनंत जन्म लूं, पर हर जन्म में आपका यश, नाम और लीला गाऊं। भक्तों का संग प्राप्त हो, आपके चरणों की रति रूप बधाई मुझे प्राप्त हो। तो ये हमारे लिए फिर से समझना बहुत आवश्यक है कि एक साधक को जब भी राधा रानी से या श्याम सुंदर से कोई प्रार्थना करे तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमें राधा रानी की कृपा होनी है तो हमें राधा रानी से क्या मांगना है। ये नहीं कि भौतिक जगत के सुख मांग लिए। यहाँ पे वृंदावन दास जी वही बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बोल दीजिए, इतना वरदान दे दीजिए कि मैं जब भी आऊं, जितनी बार भी आऊं, भले अनंत जन्म लूं, लेकिन मेरा वास जो है वो इस वृंदावन में हो और हर जन्म में मुझे आपका यश, नाम और लीला गाने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो एक भक्त के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण, इससे अधिक मूल्यवान जो है वो कुछ भी नहीं है। भक्तों का संग प्राप्त होना, हर जन्म में भक्तों का संग प्राप्त होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी उसी मार्ग, उसी तरीके से हम इस मार्ग में जो है वो अग्रसर हो सकते हैं। और वृंदावन की मिट्टी की छोटी सी धूल भी जो है, उधर की छोटी सी मिट्टी भी जो है, अगर वो किसी को प्राप्त होती है, अगर उसे वो मिलती है, तो ये उसका भाग है, क्योंकि स्वयं श्याम सुंदर और श्री जी जो है वो वहां पे वास कर चुके हैं, उनका वहां पे वास रहा है, वो भगवान का स्वयं धाम है। तो हमारे लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार श्री जी का जो है वो प्राकट्य हो गया और उनका जो जन्मोत्सव है वो मनाने लग गए। तो श्री कृष्ण के 1 वर्ष और 15 दिन के बाद जो है वो श्री जी प्रकट हुई, लेकिन प्रकट होने के बाद भी उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले थे, वो निर्जीव जैसी रही। तो वृषभानु जी जो है उनको चिंता होने लग गई और वो अपने कुल गुरु के पास गए और उन्होंने पूछा कि क्या कारण है कि लाली नेत्र नहीं खोल रही। तो उन्होंने कहा कि जिनके लिए ये आई है, जब ये उनका दर्शन करेंगी तब ये अपने नेत्र खोलेंगी। तो फिर नंद बाबा और यशोदा मैया जो थे वो कान्हा जी को लेकर जन्मोत्सव में आ गए। और जैसे ही यशोदा मैया भीतर गई और उन्होंने श्याम सुंदर को राधा रानी के पालने में रखा, और जैसे ही प्रिया जी को श्याम सुंदर का स्पर्श हुआ, वैसे ही प्रिया जी ने अपने नेत्र खोल दिए और सर्वप्रथम अपने प्रभु का, अपने प्रियतम का दर्शन किया। और वही पालने में जो है प्रिया प्रियतम का मिलन हो गया। फिर जो बधाई थी, जो उत्सव था, वो और अधिक हो गया, क्योंकि श्री जी ने नेत्र खोले थे। तो सब लोग बहुत हर्षित थे, आनंदित थे। भानु बाबा तो अत्यंत आनंदित थे कि लाली ने जो है वो नेत्र खोल दिए थे और एक नई प्रकार की लहर जो है वो आ गई थी उस समारोह में। एक अलग आनंद, अलग उत्साह आ गया था। तो अभी तक केवल लाली की बधाई हो रही थी, लेकिन बधाई ऐसे होने लग गई कि
ब्याह तक के मनोरथ ब्रजवासी करने लगे, क्योंकि वो ये जानते थे कहीं ना कहीं, सब नित्य परिकर थे कि वृषभानु जी और नंद बाबा जो है वो घनिष्ठ मित्र है, और उन्होंने एक दूसरे को ये वचन दिया है कि लाला लाली का ब्याह करवाएंगे। तो ब्रजवासी ये जानते थे, तो लाली प्रकट होने के कुछ दिन के पश्चात ही ब्रजवासी जो है वो उनके ब्याह के मनोरथ मनाने लग गए। और जो भी किशोरी जी के दर्शन करने आता था वो विभोर हो जाता था। उनका रूप, उनका सौंदर्य, उनका जो तेज था वो इतना इतना अधिक था कि सब लोग अपनी सुध-बुध खो बैठते थे, श्री जी को बस देखते ही रहते थे। और जब भानु बाबा ये देखते थे कि क्यों जो ब्रजवासी है, जो रावल बरसाना के गोप गोपिया है, वो मेरी पुत्री को इस तरीके से देख रहे हैं, तो वो ये मन में सोचते थे कि मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो मुझे ऐसी कन्या प्राप्त हुई। मेरा क्या ऐसा पुण्य था कि इतनी अद्भुत कन्या का जन्म जो है वो मेरे घर पे हुआ। और वो और अधिक जो है बधाई बांटने लग गए, और अधिक आनंदित हो गए, और अधिक जो है उन्होंने दान करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि कभी गोपियों की टोली बधाई करने आती थी, तो कभी ग्वाल बालों की, कभी दांडी दांडिन जो है वो बधाई देने के लिए आते थे। तो दांडी दांडिन कौन है? तो पहले के जमाने में राजाओं के आश्रित दांडी दांडिन होते थे, जिनका काम होता था राजा का, यजमान का यश गाना, और राजा की, उस यजमान की पूरी वंशावली जो है उसकी जानकारी वो अपने पास रखते थे, और जब भी कोई विशेष प्रसंग होता था उसे गाकर सुनाते थे। तो वृषभानु जी के जो धांडी धांडिन थे वो भानु महल आ गए, और यहाँ पे एक अलग तरीके से उन्होंने भजन को प्रस्तुत किया। उन्होंने उस वंशावली को और उनकी दिव्यता को वर्णन करना शुरू किया। तो ये भी एक भजन का भाव ही, भजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गाना गाए या फिर ये है, तो ये जो एक कला है ये भी एक भजन का ही भाग था, और उस समय में ये बहुत प्रचलित था। तो इस तरीके से जो है वो भजन करने लग गए। और धांडी जो है वो बोला कि एक बार पहले मैं आया था। तो बोले कब? जब नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ था तो बधाई हुई थी, ब्रजवासियों को आनंद हुआ था, लेकिन उस समय आनंद में एक कमी थी। लेकिन अब वो कमी पूरी हो गई, क्योंकि ब्रज में जो है जोड़ी प्रकट हो गई। तो ब्रजवासी जो थे वो बहुत ही आतुरता के साथ श्री जी की भी राह देख रहे थे। जितना अधिक आनंद उन्हें श्याम सुंदर के आने से हुआ था, उससे कई गुना अधिक आनंद जो है वो उन्हें राधा रानी के आने से हुआ था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब यहाँ पे लीला और नित्य लीला जो है वो प्रकट होने वाली है, हमें अद्भुत दर्शन होने वाले हैं, कुछ अद्भुत होने वाला है। तो जितने भी ब्रजवासी थे वो बहुत हर्षित और आनंदित थे। तो जो धांडिन थी वो बहुत नाची, उन्होंने बहुत बधाई दी, और वृषभानु और कीर्ति जी जो है उनके वंश को गाया, राधा रानी को आशीष सुनाया। और वो भानु बाबा और कीर्ति महारानी को बोली कि मुझे आशीष में आप कुछ मत दीजिए। जब उनका ये पूरा हो गया तो भानु बाबा और कीर्ति मैया उन्हें गहने जेवरात देने के लिए आए, तो बोले मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। तो उनका मनोरथ क्या था? उन्होंने बोला बाबा अगर देना है तो एक ही बधाई दो कि लाली को मैं गोद में खिला सकूं। तो यहाँ पे फिर हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि भानु बाबा और कीर्ति मैया उन्हें जितना धन था उससे अधिक ज्यादा देने की चाह रखते थे, लेकिन लाली का तेज देखकर, श्री जी का रूप देखकर उनके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि मैं उनको सिर्फ गोद में खिलाऊं और कुछ नहीं। सिर्फ राधा रानी को एक बार गोद में लेना है, एक बार उन्हें देखना है, एक बार उन्हें स्पर्श करना है। तो ये एक साधक और भक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि क्या हमारी इच्छा होनी चाहिए। जब स्वयं श्री जी सामने है तो किसी और चीज का क्या मोल। जब हमारे सामने वो मार्ग है, रास्ता है, तो हमें किसी और चीज की चाह क्यों हो, इच्छा क्यों हो। हमें बस यही इच्छा होनी चाहिए
कि एक बार राधा रानी की कृपा जो है वो हमारे ऊपर हो, एक बार श्याम सुंदर की कृपा जो है वो हमारे ऊपर हो। और फिर जो ढांढन थी उन्होंने राधा रानी को गोद में लिया और खूब आशीष दिए और खूब उत्साह से कीर्तन किया, आनंद मनाया और उन लीला जो है, अलग अलग लीला जो है उनको गाया। तो बरसाने में सब जगह आनंद था। सब लोग बोल रहे थे, कुंवर किशोरी जन्म लियो, बरसाने आनंद भई। कुंवर किशोरी जन्म लियो, बरसाने आनंद भई। गली गली आनंदमयी है, श्यामा प्यारी प्रकट हुई। गली गली आनंदमयी है, श्यामा प्यारी प्रकट हुई है। तो इस तरीके से भव्य राधा रानी का जन्मोत्सव जो है वो मनाया गया और सब जो है ब्रिज में आनंदित हो गए, क्योंकि श्याम सुंदर और श्री जी दोनों का प्रादुर्भाव हुआ। और अब लीला जो है हम कल आगे बढ़ाएंगे। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे 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 राधे। बाप रे, अद्भुत अद्भुत कथा था आज। और मन प्रसन्न उठा आज के कथा में। मैं तो बहुत आनंद में रह गया कि जैसे वो टांडेल की बात कर रहे हैं वैसे हमारे भी वही हालत थी कि हम इस कथा में इतने अंदर घुस गए कि ऐसा लग रहा था कि हम साक्षात उधर उस जगह पर हैं और आनंद ले रहे हैं लाली का जन्म, प्रिया जी का जन्म का। जितना मज़ा नहीं आया गाना का, मुझे बहुत मज़ा आया लाली का जन्म से, क्योंकि आचार्यगण ने इसको इतने अच्छे तरह से वर्णन किया गया है। अलग अलग मास, गर्भवती का, कीर्ति मैया का, उनका जो अलग अलग गर्भ स्थिति और साधना की स्थिति को किस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया। तो ये जो एनालिसिस है वो सबका बस की बात नहीं है। ये आचार्यगण कर रहे हैं, मतलब उनको भी दिव्य प्रकाश हुआ। तो आज ये कथा जब माता जी दे रही थी तो आपने महसूस किया या नहीं महसूस किया मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इधर बैठे बैठे वो जब बोल रही थी तो उसके आजू बाजू में पूरे एक प्रकाश आ गया और वो मैं देख सका कि एक अलग एक दिव्य प्रकाश, जैसे वो बोल रही कि लाली का जन्म हुआ और एक दिव्य प्रकाश आया ना, तो मुझे मुझे मैं देख रहा था कि उनके आजू बाजू चेहरे के बाजू एक प्रकाश ऐसा आया एक क्षण में, और एक दिव्य ज्योति ऐसा मुझे प्रकट हुआ आज के लेक्चर में। बहुत मैं खुश हुआ कि भाई माता जी इतना बढ़िया लेक्चर आज दिया है। बहुत अद्भुत लेक्चर माता जी, आपका राधा रानी का आपको ब्लेसिंग्स है और सदा आप इस ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में रहेगा। बहुत बड़ी काम कर रहे हैं आप। इस लेक्चर को लोगों को पहुँचाए, ये लेक्चर, ये कथा जो है सबकी बस की बात नहीं है। तो आज मज़ा आ गया। तो वेरी हैप्पी। इट वॉज अ वेरी वेरी mesmerizing lecture today, and it really touched me. I'm so grateful and so fortunate to listen to such beautiful lectures. तो आज जितने भी लोग इधर उपस्थित हैं वो सब उनको ब्लेसिंग्स मिलेगा, ठीक है। और हम उनके लिए भी प्रे करना है जो ये कथा सुनेंगे। तो इसका रिकॉर्डिंग कर लीजिए आप और तुरंत भेज दीजिए। गुरुदेव तो बहुत खुश हो जाएंगे ये लेक्चर सुनकर, यार आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। तो करते जाइए, ये एक नशा है, ये जो कथा है एक नशा है। तो अब हम इस नशे में आ गए। तो राधा रानी प्रकट हो गई है हमारे इधर
आज ही प्रकट हो चुकी है। श्री श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री श्री राधे। तो इसी के साथ हम आज विदा लेंगे। तो सभी भक्तों को हम आशीर्वाद देते हैं और अपने अपने विग्रह के साथ फंक्शन मनाइए, उत्सव मनाइए, अभिषेक कीजिए, कई पदार्थ बनाकर उस दिन व्रत रखिए दोपहर तक। दोपहर के बाद अगर आपको प्रसाद पाना है तो पा सकते हैं, तो दोपहर तक हो सकता है जितना, या फिर एकादशी व्रत रखिए अगर आपसे नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस उस दिन राधा अष्टकम, राधा सुधा नस निधि, काफ़ी अलग अलग अष्टकम्स हैं, वो अलग अलग अष्टकम्स को पढ़िए, समझिए, आनंद लीजिए, वह उत्सव जोर से मनाइए। अपने ठाकुर जी बहुत खुश हो जाएंगे, ठाकुर जी कि प्रिया जी आई है और प्रिया जी का लोग उत्सव मना रहे हैं। तो मिलते हैं राधा अष्टमी के दिन 4 तारीख को। राधे राधे, हरे कृष्ण।